नमस्कार मित्रों, आज हम आपको बताएंगे छठ पूजा 2020 कब है। जानिए शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि और कथा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा का त्योहार मनाया जाता है। इस पर्व को 4 दिनों तक मनाया जाता है और छठ मैया से संतान की रक्षा के लिए प्रार्थना की जाती है। तो चलिए जानते हैं छठ पूजा 2020 में कब है। छठ पूजा, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा का महत्व, छठ पूजा विधि और छठ पूजा की कथा। छठ पूजा का महापर्व 4 दिन तक मनाया जाता है। यह त्योहार मुख्यतः बिहार और झारखंड में मनाया जाता है। छठ पूजा का शुभ मुहूर्त, षष्ठी तिथि प्रारंभ रात 11:29 पे 19 नवंबर 2020 से है और षष्ठी तिथि समाप्त अगले दिन रात 10:54 तक 20 नवंबर 2020 तक है। सूर्य उदय समय छठ पूजा के लिए सुबह 6:18 से है। सूर्यास्त समय छठ पूजा के दिन शाम 5:49 तक है। छठ पूजा का महत्व आज हम आपको बता रहे हैं। छठ पूजा का त्योहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह पूजा 4 दिनों तक की जाती है। छठ पूजा को छठ पूजा, डाला छठ, छठी मैया, छठ मैया पूजा, सूर्य षष्ठी पूजा आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन स्नान और दान को भी अधिक महत्व दिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार सबसे पहले छठ पूजा सूर्य पुत्र कर्ण ने की थी। यह सूर्य देव के पुत्र और उनके बड़े भक्त माने गए हैं। कर्ण कई घंटों तक पानी में रहकर सूर्य भगवान की आराधना करते थे। छठ पूजा में खाएं नहाएं को विशेष महत्व दिया जाता है, जो 4 दिनों तक किया जाता है। जिसमें पहले दिन खाएं और नहाएं किया जाता है, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन शाम के समय सूर्य को अर्घ और चौथे दिन सूर्य को सुबह के समय अर्घ दिया जाता है। सिर्फ छठ पूजा ही एक ऐसा त्योहार है जिसमें डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। छठ पूजा की विधि। छठ पूजा की शुरुआत खाए नहाए से की जाती है। यह छठ पूजा का पहला दिन होता है। इस दिन नहाने और खाने की विधि की जाती है, जिसमें घर की साफ सफाई और शाकाहारी भोजन बनाकर खाया जाता है। दूसरे दिन खरना किया जाता है, जिसमें पूरे दिन उपवास किया जाता है। छठ के दूसरे दिन शाम को गन्ने का रस और गुड़ में चावल बनाकर खीर का प्रसाद बनाया जाता है। छठ में तीसरे दिन व्रत रखा जाता है और शाम के समय डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस दिन शाम के समय पूजा की सभी सामग्री को लकड़ी के एक डलिया में रखा जाता है, उसे घाट पर ले जाया जाता है और पूजा के बाद सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसके बाद घर आकर सभी पूजा का सामान पहले की तरह रख दिया जाता है। रात के समय छठी मैया के गीत गाए जाते हैं। व्रत की कथा सुनी जाती है। व्रत की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में प्रियव्रत नाम का राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम मालिनी था। संतान न होने के कारण दोनों बहुत दुखी रहते थे। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया, जिसके फल से रानी ने गर्भ धारण कर लिया। पूरे 9 महीने के बाद जब उसकी संतान उत्पन्न हुई तो वह एक मरे हुए पुत्र ने जन्म लिया। इस बात का पता जब राजा को चला तो वह बहुत ज्यादा दुखी हो गया और उसने आत्महत्या का मन बना लिया। जैसे ही राजा आत्महत्या के लिए चला, उसी समय एक सुंदर देवी वहां प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे मन से मेरी पूजा करता है
मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो तुम्हें पुत्र रत्न की अवश्य प्राप्ति होगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और रानी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरी विधि विधान से पूजा और व्रत किया। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उसी पर्व से उसी समय से छठ का पर्व मनाया जाता है। हमारी तरफ से आपको छठ पर्व की हार्दिक बधाई। अगर मित्रों आपको छठ मैया की कहानी अच्छी लगी है, विधि अच्छी लगी है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और स्टोरी को शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय छठ माता अवश्य लिखें। जय छठ माता की जय।